तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की स्टार्टिंग अंधेरे से क्यों की गई है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं लाइट को। तो भाई वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाइडन, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक। जैसे कि पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। लेकिन उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि लाइट बंद करके मैं क्या दिखाना चाहता था। तो भाई लाइट बंद करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइट जली तो आप मुझे क्यों देख पाए? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लाइट आपकी आंखों से रिफ्लेक्ट होकर आपको चीज़ों को दिखाती है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बता चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब लाइट की रे निकलती है और हमारे आंखों से टकराती है और फिर किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो हम वहां पे देख पाते हैं, लेकिन मैं तो कैमरे के पीछे हूं तो भी क्यों नहीं देख पा रहा था? कैमरा क्यों नहीं देख पा रहा था? तो भाई कैमरे के अंदर भी तो वही लाइट होती है, कैमरे के अंदर भी तो वही लेंस होता है जो आपकी आंखों में होता है, कॉन्वेक्स लेंस। चलो इसके बारे में तो हम आगे टॉपिक जो पढ़ाएंगे उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने पार्ट 1 में आपसे कहा था उसको बताने के लिए, तो वो वाला ही टॉपिक मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो उस टॉपिक का नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि रेक्टिलिनियर से ही आप समझिए, यहाँ पर देखिए लिखा है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर, लीनियर से ही आपको समझ आता है सीधा। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है? देखो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल वे से। तो आप इसको पहले थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं। देखिए पहले लिखा है इन एन आइसोट्रोपिकल मटेरियलिस्टिक मीडियम द रेज लाइट मोर इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, देखिए ये मूव लिखा है मेरे भाई, इन एन आइसोट्रोपिकल मेटेलिस्टिक मीडियम द रेज लाइट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो यहां पर आप देखिए, आप सोच रहे हैं मेटेलिस्टिक मीडियम क्या होता है? तो मटेरियलिस्टिक मीडियम, आइसोट्रोपिकल मटेरियलिस्टिक मीडियम क्या होता है? ये वो मीडियम होता है जिसमें x, y और z तीनों ही जो उसके डायमेंशन होते हैं, वो तीनों ही डायमेंशन एक ही क्वालिटी के, एक ही जैसे बिहेव करते हैं जब उन पर लाइट गिरती है तो। ठीक है, जैसे कि मैं किसी ऐसे चीज़ों को कह सकता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो मार्कर है, ये एक आइसोट्रोपिकल मेटेरियलिस्टिक मीडियम है। जब इस पर लाइट गिरेगी तो इसके चारों तरफ से जो इसकी बने, जिस चीज से ये बना है प्लास्टिक से, वो चारों तरफ इसकी जो क्वालिटी है वो सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज को हम आइसोट्रोपिकल मेटेरियलिस्टिक मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसी की ही क्यों जरूरत है, यहाँ पर लिखा ही क्यों है, वो हम अभी समझाएंगे। उसके बाद लिखा है जब लाइट जो है ना उसमें से मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसी को प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब, प्रोपगेशन का मतलब होता है कि प्रसार करना, चलना या फिर फैलना, ऐसा कुछ। तो आइए, या एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, तो मैं आपको इसे एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं। ये देखिए आप, ये मेरे पास एक पुरानी सी कॉपी पड़ी हुई है। मैं आपको इससे समझाना चाहता हूं कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है। बस देखिए सिंपल सा टॉपिक ये है, ये कहना चाहता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अगर जो
पाथ है, अगर वो थोड़ा सा भी मुड़ेगा तो लाइट नहीं दिखेगी। आप क्या करिएगा घर पर, आपको अगर ऐसे प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप घर पर ऐसी कॉपी लीजिएगा मेरे भाई, और इसमें से ऐसे देखिएगा, तो आप जब बाहर देखेंगे तो यहां से आपको दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसे हल्का सा ऐसे मोड़ देंगे, ऊपर की तरफ बेंड कर देंगे, हल्का सा ऐसे मोड़ दीजिए, तो आप नहीं देख पाएंगे, आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में बस चलती है, स्ट्रेट लाइन में, और हमने जब इसको ऐसे करके बैंड कर दिया तो लाइट क्या होगी, लाइट आएगी और जहां पे बैंड है उस पर टकरा जाएगी, तो हमें दिखाई नहीं देगा। मैं इस चीज को यहां पर समझाता हूं आपको, देखिए कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यही जो बनाया था अपने लिए, ये इस कॉपी से, ये मान लीजिए वही कॉपी है, ठीक है, ठीक है। और यहां से मान लीजिए ऐसे लाइट की रे आ रही है, ये लाइट की रे है, ठीक है। अंदर जाएंगी लाइट की रे ऐसे करके, ऐसे करके अंदर चली जाएंगी, और फिर यहां पर हमारी आंख होगी कहीं, ठीक है। तो ये ऐसे जाकर हमारी आंख पे ऐसे करके टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, और जो बाहर जो चीज होगी यहां पर इस जगह पर वो हमें दिखाई देगी, विजिबल होगी, ठीक है। लेकिन इसी चीज को हम हल्का सा बैंड कर देते हैं, आइए ऐसे है ये, इसको हल्का सा ऐसे बैंड कर देते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे हल्का सा बैंड कर देते हैं ऊपर की तरफ। हमने क्या करा, इसको हल्का सा बैंड कर दिया। अब जो लाइट की रे आएगी वो तो सीधे चलती है, इस पे टकरा जाएगी, सीधे चलती है इस पे टकरा जाएगी, सीधे चलती है इस पे टकरा जाएगी। और हमारी आंख कहाँ है भाई, हमारी आंख तो यहां पर है, जो देखने की कोशिश कर रही है अंदर की ओर, अंदर की ओर देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लाइट तो यहीं पर रिफ्लेक्ट हो जा रही है ना, टकरा जा रही है, और उस वजह से हम नहीं देख पाते हैं बाहर की चीज। क्योंकि जब तक लाइट की रे आपकी आंखों से रिफ्लेक्ट नहीं होगी आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो यही एक छोटा सा टॉपिक था मेरे भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, और वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का एक मौका देता हूं मेरे भाई। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो भाई अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हमने यहां लिखा है, देखिए आप, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप इसका कहने का मतलब समझिए। मैंने अभी आपको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ा, जिसमें मैंने ये समझाया कि जो लाइट की रे होती है वो हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जो कॉपी से मैं आपको दिखा रहा था उसको बैंड करने के बाद भी हम चीजें देख पाते, और हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब साफ है, ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, कि जो लाइट की रे होती है वो सीधे ट्रैवल करती है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है हमेशा लाइट की रेज, तो जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और एक ऐसे सरफेस से टकराती है जो प्लेन और स्मूथ होता है, ठीक है, तो उससे टकराने के बाद वो बाउंसिंग बैक हो जाती है, जैसे इसमें लिखा है, मतलब कि वो दोबारा टकरा कर ऊपर की ओर बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट होना, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। देखिए जैसे कि एक स्मूथ सरफेस मान लेते हैं, ये एक स्मूथ सरफेस है, ये क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ और प्लेन सरफेस है भाई मेरे, ठीक है बच्चों। ये क्या है, स्मूथ और प्लेन सरफेस है। अब क्या होगा, लाइट की रे मान लीजिए यहां से आ रही है, ठीक है,
यहां से मान लीजिए लाइट की रे आ रही है, तो लाइट की रे जब आएगी इससे टकराएगी और इस स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेगी। उसकी प्रॉपर्टी है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन में ऐसे आई, टकराई और फिर सीधे स्ट्रेट लाइन में ऊपर की ओर चल देगी मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम ये देखते हैं तो यहीं पर हमें एक और चीज दिखाई देने लगती है, कुछ चीजें और समझने का मन करता है साइंटिस्टों का, और फिर वो एक नई नई चीज यहां से निकालते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जब ये इस पर ऐसे आके टकराई स्मूथ सरफेस पर और ऊपर की ओर गई, तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि अगर हम इस प्लेन सरफेस से मेरे भाई, है ना बच्चों, अगर हम इस प्लेन सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें जो इस प्लेन सरफेस के लिए हो, ठीक है, यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें, इसको मैं भी बताऊंगा क्या बोलते हैं, लेकिन मान लीजिए एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे जो उस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। यहां पर आप देख सकते हैं ये सरफेस से तो 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है ना मेरे भाई, है बच्चों, ये बताइए। अगर हम इस लाइन को, इस रे को छोड़ दें, इस मान लीजिए नहीं है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बना रही है। तो ये जो लाइन खींची गई है सीधी परपेंडिकुलर सरफेस के लिए, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो रे, जहां से रे निकल कर आती है, जौन सी रे निकल कर आती है जिस भी सोर्स से, मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक सोर्स है और इस सोर्स से लाइट की रे निकल कर आ रही है, तो जिस सोर्स से लाइट की रे निकल कर आती है उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब ये टकराती है स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस से और ऊपर की ओर जाती है, तो इस वाली रे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई बताइए, रिफ्लेक्टिंग रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। ये होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। तो ऐसे करके एक लाइन आई जिसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, वो एक स्मूथ सरफेस पर टकराई और फिर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं। अब इनके बीच में हम देख पा रहे हैं कि एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल बन रहे हैं। तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है मेरे भाई। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, आई माने इंसिडेंट और ये एंगल का साइन हो गया, तो ये इंसिडेंट एंगल होता है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में एंगल होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है भाई। तो ये दो एंगल आते हैं मेरे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। लेकिन यहां पर भी एक और चीज है मेरे भाई, क्या चीज है मेरे बच्चों, सबसे पहले जब हमने ये सब चीज देख ली, अब यहां पे दो लॉ फॉलो करता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो लॉ फॉलो करता है। पहली लॉ तो ये है, देखो मैं यहां पे लिखता हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझना, इस बात को जरूर समझना। पहली लॉ तो यह है कि हमेशा हमेशा जो इंसिडेंट एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल के। हमेशा होगा ऐसा, रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो इंसिडेंट एंगल हमेशा इक्वल होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल के, ठीक है। दूसरा लो, पहला लो तो ये हो गया। दूसरा लो क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे हमेशा ऑलवेज लाई सेम सरफेस, हमेशा एक ही सरफेस पर ये गिरेंगी मेरे भाई, हमेशा एक ही सरफेस पर ये गिरेंगी होंगी, ठीक है। तो ये दो लॉ फॉलो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ऊपर की ओर जाती है टकराने के बाद, तो वहां पर रिफ्लेक्टिंग, उसे हम रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं, वहां पे एक रिफ्लेक्टिंग एंगल बनता है। और इंसिडेंट रे जहां पर आता है और जब वो स्मूथ सरफेस से टकराता है, तो नॉर्मल से खींची हुई लाइन को, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली पढ़ाने के लिए आया हूं मेरे भाई यहाँ पर। तो चलो हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो भाई अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई सबसे पहले। चलो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से हमें वही स्टार्टिंग में जो अंधेरा आपको दिखाई दिया था वो करना पड़ेगा। तो आओ करते हैं और दिखाते हैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जरा ऑफ करी जाए। तो देखो बच्चों, मैं अभी रे दिखाता हूं आपको। ये देखिए रे है, ये लाइट की रे है ना, और अब हम इसे एक शीशे पर गिराएंगे, ठीक है। देखिए दिख रही होगी आपको रे। अब हम इसको एक शीशे पे गिराएंगे। ये हमारे पास एक मिरर है जो प्लेन सरफेस है, तो इस पर जब ये गिरेगी, देखिए ये एंगल बन गया होगा आपका, यहां पर एंगल बन चुका है आपका। तो इस एंगल को आप देख पा रहे होंगे। अब एक चीज देखिए, मैं इस एंगल को जितना नीचे से गिराऊंगा एंगल उतना बड़ा होता चला जाएगा, और जितना ऊपर से गिराऊंगा उतना एंगल छोटा होता चले जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो होगी, अगर इस बीच में मैं नॉर्मल खींचूं, जो प्लेन सरफेस से खींचा गया था, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, तो जब ये नॉर्मल खींचा जाएगा प्लेन सरफेस से, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे हमेशा इक्वल होगी। आप देखेंगे इस रे को ध्यान से देखिए, आपको खुद ही लग रहा होगा अगर बीच में नॉर्मल खींचा जाए तो क्या होगा, ठीक है। लाइट ऑन करी जाए। तो भाई अभी आपने देखा बच्चों प्रैक्टिकल कि किस तरीके से रे जब एक स्मूथ सरफेस पर गिरी थी। अब मैं आपको स्मूथ सरफेस भी दिखा देता हूं, आपको लग रहा होगा किस पर मैंने गिरा के दिखा दिया। ये देखिए, ये मेरे पास एक मिरर था जिसमें हम चेहरा देखते हैं अपना, और मेरे दादाजी इस पर शेविंग करते हैं देखकर इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरीके से जब लाइट की रे
एक स्मूथ सरफेस पर गिरती है, जैसी वो इस स्मूथ सरफेस पर गिरी थी तो वो रिफ्लेक्ट हो गई थी, और आप देख रहा था कि किस तरीके से एक एंगल बना था। ऐसी जब धूप की रोशनी भी, सूरज की रोशनी जब धरती पर गिरती है और किसी ऐसे सरफेस से टकराती है जो प्लेन होता है, तो वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अगर मैं कुछ ना भी लाता तो मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता था। देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये हल्की सी रोशनी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए शीशे का शेप पूरा दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं दे रहा? मतलब लाइट की जो रे है वो इस पर गिर रही है और वो यहां पर आ रही है, लेकिन ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो उससे बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप हल्के पास लाके देखें तो थोड़ा सा दिखाई देता है, बहुत हल्का सा, क्योंकि ये प्लास्टिक थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी कर लेता है। और इस पर जैसे वो गिरती है तो देखिए किस तरीके से वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही लाइट जब किसी चीज पर गिरती है तो वहां पर वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिनन आपको देखने को मिलता है। तो आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की दो टाइप्स होती हैं, मतलब जो रे रिफ्लेक्ट करती है किसी सरफेस से, तो आप ये कह लीजिए, या सरफेस दो तरीके के होते हैं, आप ये कह लीजिए, या रिफ्लेक्शन जो होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। आप किसी भी दो वे से समझ सकते हैं, किसी भी एक वे से। तो आप ये देखिए, सबसे पहला टाइप जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें देखिए क्या है, व्हेन पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स, देखिए मैं आपको इस एग्जाम्पल के तरह एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसा कि अभी हमने देखा वैसे ही सेम टू सेम है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने समझाया। देखिए प्लेन एक सरफेस है, प्लेन स्मूथ सरफेस है, इस पर ऐसे लाइट गिरती है और ऐसे ऊपर चली जाती है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। ऐसी फिर से एक लाइट यहाँ से गिरती है, वो यहाँ जाती है, फिर एक 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 गिरती है, वो यहाँ जाती है। इन सभी में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि लाइट गिर तो रही है और वो अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर चली जा रही है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस जगह पर जाएगी, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है कि एक पॉइंट पर जहां वो गिरेगी, ठीक है। इसका मतलब यही है, इसी को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें। जब आप ये मान लीजिए, जब प्लेन स्मूथ सरफेस होगा उस पर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके एक पॉइंट पर गिरेगी। जितनी ज़्यादा लाइट का सोर्स होगा, जितना एक्सपेंडेड होगा, वो उतनी एक्सपेंड होकर उस पर गिरेगी और फिर ऐसे होकर रिफ्लेक्ट जाएगी, ठीक है, उतनी ही वो फैलेगी। अब इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। इसको समझने के लिए आप ये पढ़िए, व्हेन पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन अ रफ एंड अनपॉलिश्ड सरफेस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और जब हम ऐसे एक सरफेस पर गिरते हैं जो रफ होता है, जो प्लेन नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, तो क्या होता, उस पर जब वो लाइट की रे गिरती है तो वो एक पॉइंट या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं जाती, एक पॉइंट नहीं बनाती रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर वो गिरती है। फिर वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है, नहीं बनाती, लेकिन ऐसे बना लेती है। इसमें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में नहीं बना पाती। वो क्या करती है, कई जगह गिरती है ऐसे 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 ऐसे,
मैं आपको दिखाता हूँ इसका भी डायग्राम बना के। पहले देखिए, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है जो रफ सरफेस, ऐसे एक ये रफ सरफेस है, ठीक है। तो जब लाइट यहाँ गिरेगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है। लाइट जब यहाँ गिरेगी तो ऐसे जाएगी, जब लाइट यहाँ गिरेगी तो ऐसे चली 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 जाएगी, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है वो, पर हाँ एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, ये वो चीज़ फॉलो जरूर कर रही है जो मैंने आपको 2 लॉ बताए थे। नॉर्मल अगर खींचें, मान लीजिए सिर्फ इसे देखिए इस वाले रे, और अगर हम इस पे नॉर्मल खींचें तो इधर का एंगल और इधर का एंगल बराबर होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो होती है। आप कहेंगे कि ये यहाँ पर कैसे फॉलो हो जाएगी, या फिर ये टेढ़ा है तो इस पे कैसे फॉलो जी होगी। यहाँ पे एक आप नॉर्मल खींच के देखिए, ऐसे करके सीधा, यहाँ एंगल और ये एंगल बराबर है। तो यहाँ पे सरफेस भी तो टेढ़ा है मेरे भाई, जैसे सरफेस टेढ़ा है उसी के हिसाब से नॉर्मल बनेगा, सरफेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज जो 2 लॉ है ना वो हमेशा फॉलो करेगा, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इररेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर या रफ सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर गिरे, वो अपनी 2 लॉ फॉलो जरूर करेगी जो मैंने आपको बताई है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। पहली, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे जो गिरेंगी तो रिफ्लेक्टिंग एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों इक्वल होंगे। दूसरा जो उसका लॉ था, तीनों ही एक ही तल में होंगे, तीनों ही एक ही प्लेन सरफेस पर होंगे, सेम ही प्लेन सरफेस पर होंगे। तो देखिए तीनों ही एक प्लेन सरफेस से पर है, ठीक है। चलिए मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें एक शीशे की ज़रूरत है, एक रफ सरफेस की ज़रूरत है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रफ सरफेस में किसे मानूंगा। ये मेरे पास एक रजिस्टर है जिसे मैं रफ सरफेस मानूंगा, ठीक है। ये प्लेन सरफेस नहीं होता, ये रफ सरफेस होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, जब आप किसी इसको टच करके देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता है, ठीक है, हल्का खुरदुरा होता है। पेपर पे भी आप देख लें तो पेपर को ले लीजिए, पेपर भी एक प्लेन सरफेस नहीं है, ठीक है। ये भी थोड़ा हल्का होता है, ये भी थोड़ा रफ सरफेस होता है। तो हम एक इस पर देखेंगे और हम ये जो शीशा मैंने आपको दिखाया था, पहले भी मिरर दिखाया था, इस मिरर से देखेंगे। तो ये है एक प्लेन सरफेस और ये होगा एक रफ सरफेस, ये प्लेन सरफेस और ये रफ सरफेस। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले प्लेन सरफेस से, ठीक है। लाइट बंद करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप यहाँ देखिए मेरे भाई, ये देखिए पॉइंट ऑफ डायरेक्शन पर गिर रही है। जब मैं इस शीशे पर गिरा रहा हूँ, इस मिरर पर गिरा रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऑफ डायरेक्शन पर आप देख पा रहे होंगे वेन के पास, जहाँ वेन लिखा हुआ है WHEN वेन, उस पर एक पॉइंट ऑफ डायरेक्शन पर जाके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर एक पॉइंट बना रही है, क्योंकि एक प्लेन सरफेस पर ये गिर रही है, ठीक है। अब हम आपको रफ सरफेस के साथ दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पास एक रफ सरफेस है जो कि एक कागज का बना हुआ है। ये देखिए आप रे को देख पा रहे हैं क्या, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को देख पा रहे हैं जो आपने पहले देखी थी? नहीं। देखिए आपको बिखरी बिखरी छोटी छोटी कई सारी दिखाई दे रही होंगी रे की, जो वो होंगी, ये देखिए कई सारी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। ये तो बिल्कुल गायब सही हो गया ऐसा लग रहा है ना। पर वहीं अगर हम सरफेस प्लेन लेकर आए तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए आपको दिखाई देगी वो, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, जब हम एक प्लेन सरफेस लेकर आए, देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। देखिए आपको पॉइंट दिख रहा होगा इस रे का, जहां पर ये गिर रही है दोबारा रिफ्लेक्ट होने के बाद। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये पॉइंट जहां पर गिर रहा है, रे गिर रही है, वहां पर पॉइंट आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन इसी तरीके से जब हम किसी एक कागज के एक रफ सरफेस पर जब हम इसे गिरा रहे हैं, तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब भी मैं इसी पर गिरा रहा हूँ, ये देख ले बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मेरे भाई। और ये इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि ये इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। और जो मैंने पहले आपको दिखाया वो रिफ्लेक्शन था स्मूथ सरफेस का, ठीक है मेरे भाई। लाइट ऑन करते हैं जरा। तो आपको समझ आ गया ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही अच्छे से मैंने प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक भी इसी में ही पढ़ाने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैं उसे पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लेंथी हो जाएगी।
ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, और उसमें हम और भी टॉपिक पढ़ाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें मिरर को भी कवर कर पाऊँ, ठीक है, और उसके अंदर 6 केसेस होते हैं, उन्हें भी मैं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और लाइक भी करिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो।